जनपद अमरोहा के विकास खंड जोया क्षेत्र के गांव कल्याणपुरा में ग्राम प्रधान ज्योति सैनी के पति संजीव सैनी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं। अगर बात करें जनपद की तो यह ग्राम पंचायत जनपद अमरोहा में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, जिसमें कि इस ग्राम पंचायत में 11 गांव सम्मिलित हैं। ग्राम प्रधान पति संजीव सैनी ने बताया कि उन्होंने अब तक बाहर रहकर पढ़ाई लिखाई की थी, जिनका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल समाज सेवा करना था। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनता के बीच लोगों की समाज सेवा करने के लिए सामने आए। कोरोना जैसी महामारी के चलते ग्राम पंचायत में सैनिटाइज कराया और इसी के साथ ग्राम पंचायत में साफ सफाई अभियान जारी है। संजीव सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के लिए नई नई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। उन सभी योजनाओं की जानकारी कर ज़्यादा से ज़्यादा वह योजनाएं गरीब लोगों तक उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने जनता से निवेदन किया कि कोरोना जैसी महामारी में 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के सभी लोग वैक्सीन अवश्य लगवाएं। नज़दीकी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र या जिला अस्पताल में कोरोना वायरस की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। समर इंडिया के लिए अमरोहा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम संजीव है, संजीव सैनी। कहाँ के ग्राम कल्याणपुरा। और पिछले काफ़ी साल से मैं यहाँ पर नहीं हूँ। अपनी पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए बाहर था। तो लगभग 15-16 साल, 20 साल मान के चलिए। 1991 से बाहर हूँ, जिसमें आना जाना रहता है ग्राम में प्रत्येक महीने के लिए, कुछ 15 दिन के लिए। अब पहली बार सोचा कि अपने लोगों से मिले और वापस अपनी धरती पर आ गए। तो मूड ऐसा था कि एक संस्कृति आप देखेंगे तो दूसरी जगह, दूसरे स्टेट्स में अलग अलग संस्कृति है, जो कि काफ़ी अनुभव हुआ अलग अलग संस्कृति का। लेकिन हमेशा एक कमी खलती रही अपने लोगों। तो कुछ भी करना चाहें तो वो कहीं ना कहीं एक कमी थी कि यार अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो अपने लोगों के लिए और अपनों में रहकर ही किया जा सकता है। तो वहाँ से एक जुनून आया कि क्यों ना आप वापस, क्योंकि काफ़ी अनुभव ले लिया था पूरे भारत से लेके कुछ बाहर के देशों का भी अनुभव लिया, और उसका मिश्रण बना के ये सोचा गया कि जो चीज़ अपनी देखी, जो चीज़ अपनी महसूस की, वो चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक दिन विचार किया कि अपनी भूमि पे लौटा जाए। अरे जिस तरीके तो बड़ी बहुत छोटी सी चीज़ है, और जो कि आप उसको बहुत बड़ी भी मान सकते हैं। सोच बदलनी होगी। सोच बदलने का मतलब कहने को तो ये पॉलिटिकल वर्ड हो जाता है सोच। उसमें यह है कि जब इंसान एक जगह रहता है तो वो वहीं की सोच के दायरे में ही रह जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जिस चीज़ का अनुभव किया है, उन चीज़ों से उनको अवगत कराया जाए। जैसे मैं अगर कुछ खाता हूँ, उदाहरण के तौर पर, तो उसका छिलका, उसका रैपर मैं वहीं के वहीं फेंक देता हूँ। मैंने अगर एक कोल्ड ड्रिंक पी, तो वो कोल्ड ड्रिंक का जो बचा है, शेष है, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक ग्लास हो गया, तो पहले तो प्लास्टिक ग्लास का कोशिश करेंगे कि इसका यूज़ ही ना हो, कंज्यूम ही ना हो। दूसरी चीज़ जैसे रैपर का ग्लास, मतलब पेपर ग्लास है, वो नाली में ना फेंका जाए, कुछ खाकर नाली में ना फेंका जाए, सड़क पर ना फेंका जाए। तो ये बेसिक चीज़ है जो सोच बदलनी पड़ेगी। जैसा मैं देखता हूँ वैसा ही मैं सीखता हूँ। तो मेरा बेटा है 10 साल का, तो आज वो कुछ खाता है, तो अगर वहाँ कूड़ेदान नहीं है तो अपनी जेब में रख लेता है, और जेब में नहीं रखता है तो हाथ में पकड़े रहता है। यहाँ तक कि मेरी गाड़ी में भी एक छोटी सी डस्टबिन है, जो मैं कुछ खाता हूँ तो उसमें पड़। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा बीमारियाँ, आधे से ज़्यादा गंदगी जो है हम लोग फैलाते हैं। अच्छा, जिस फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि रजिस्टर्ड केस कोई नहीं है मेरे यहाँ पर, और लगातार हम भी अवेयर करा रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा निकाली हुई है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक इंजेक्शन पे, एक वैक्सीनेशन पे, या टेस्ट कराने में, वैक्सीनेशन को तो दूसरी श्रेणी की चीज़ है। मैं बेसिक चीज़ बात करूँ तो टेस्ट कराना भी हमें निःशुल्क किया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर मैं छोटा सा बुखार का टेस्ट भी कराऊँ तो मेरा 100-150 रुपये चला जाता है। तो पहली चीज़ मैं ये अवेयर करा रहा हूँ गांव में, और ख़ुद भी मैं 2 बार टेस्ट करा चुका हूँ पिछले 1.5 महीने में। तो हम लोग दूसरे क्यों नहीं करा सकते? तो सबको मैं चाहता हूँ सब लोग टेस्ट करवाएं। दूसरा प्रोसेस है हम वैक्सीनेशन लें। तो अब तो गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया है कि 18 से ऊपर सभी वैक्सीनेशन ले सकें।
जिसमें गलत धारणाएं हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद ये हो जाता है वो हो जाता है, सबसे पहले वो दिमाग में निकालना। तो यही लेकर संकल्प लेकर पूरे अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में यही अवेयरनेस करा रहे हैं कि पहली श्रेणी टेस्ट कराएं, दूसरा वैक्सीनेशन कराएं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में 11 गांव आते हैं। जैसे हमको ऊपर से आदेश आए, हमने अगले 5 दिन के अंदर सारे 11 के 11 गाँव सैनिटाइज कराए और साथ साथ उसमें ये अवेयर भी कराया कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, ग्लव्स है ज़रूरी। तो साथ में हमने एक के साथ 2 चीज़ का प्रचार किया। और दूसरी चीज़ थी सफाई, जो कि अभी तक जारी है। 11 गांव में थोड़ा टाइम लगता है। तो नॉर्मली क्या था कि एक गांव के लिए अगर एक गांव में 1500 वोट हैं तो एक गांव के लिए एक सफाई कर्मचारी निर्धारित था। तो मैंने क्या सोचा कि जितने भी हैं, 6 हैं, 8 हैं कर्मचारी, 10 हैं कर्मचारी, एक ही साथ सबको बुलाया एक गांव में, सबसे एक दिन में वो उस गांव की सफाई करवाई और ऐसे ऐसे करके सारे गांव की सफाई करा रहे हैं। हालांकि वो करने को तो कर जाएं, लेकिन एक आदमी 10 दिन लेगा, तो क्यों ना 10 लोगों को एक दिन में करवाया जाए और सारे काम कवर करें। थोड़ा सा परेशानी बस नालों की आ रही है, क्योंकि नाले थोड़े ज़्यादा ब्लॉकेज है उसमें, तो जिसमें हम थोड़ा NCD का भी सहयोग ले रहे हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे प्लान्स हैं, मुझे बहुत स्टडी करनी पड़ेगी इसकी, हमारी योजनाएं क्या हैं। आधे से ज़्यादा 60% लोगों को मैं एज अ प्रधानपति, मुझे खुद नहीं पता है कि कितनी योजना है। सबसे पहली वो मैं अपने आप को अवेयर कराऊंगा, मुझे स्टडी करनी है। उसके बाद अगर मैं पूरा निपुण हूँ तभी जाके मैं सहायता कर पाऊँगा लोगों की, और मैं चाहता हूँ कि मैं निपुण हूँ तो मैं सबको निपुण करूँगा। 2 टाइम की तो दूर की बात है, कुछ लोगों को एक समय से संपूर्ण खाना नहीं मिलता है। छत की बात करूँ तो कम से कम मेरे गांव में भी 3-4% लोग ऐसे रहेंगे जिनको छत प्राप्त नहीं है, घर अच्छे नहीं है, टॉयलेट पूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको हम देखना चाहेंगे और कोशिश करेंगे सब